नमस्कार, आप सभी का ई नवभारत में स्वागत है। एनआईओएस में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो एनआईओएस में सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन है। 100 मार्क्स का पेपर का 20% इंटरनल होगा। अब 100 मार्क्स के पेपर में 2 मार्क्स होते हैं, एक प्रैक्टिकल के, एक थ्योरी के। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश का 80 मार्क्स का थ्योरी पार्ट है, 20 मार्क्स का इंटरनल है, लेकिन पेपर 100 मार्क्स का ही होगा। पेपर 100 मार्क्स का होगा। मान लीजिए आपके उसमें से 84 नंबर आए और आपके टीएमए हुआ था 20 मार्क्स का इंटरनल, उसमें आपके 18 नंबर आए, तो आपका जो 100 में से 84 आए उसका 80% निकलेगा, जो अराउंड 66 होगा, और उसमें ये 18 ऐड कर देंगे और फिर आपके मार्क्स 100 में से कैलकुलेट होंगे। तो इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता है, उसमें 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। फिजिक्स का पेपर 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, और इसमें थ्योरी का 20%, मतलब 80 मार्क्स का 20%, 16 मार्क्स का टीएमए होगा। पेपर 80 मार्क्स का ही होगा। रिजल्ट आने के बाद वो लोग थ्योरी के मार्क्स का 80% निकाल के उसमें टीएमए जोड़ देते हैं। तो इन इंग्लिश 20 टीएमए, 100 मार्क्स थ्योरी पेपर, 0 प्रैक्टिकल। इन फिजिक्स 16 इंटरनल, 20 प्रैक्टिकल, 80 थ्योरी पेपर। केमिस्ट्री सेम, 16 इंटरनल, 20 प्रैक्टिकल, 80 थ्योरी पेपर। मैथमेटिक्स इंग्लिश की जैसा सेम, 20 इंटरनल, 100 थ्योरी पेपर, 0 प्रैक्टिकल। और आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हम लोग डेटा एंट्री प्रेफर करते हैं, तो उसमें 40 मार्क्स थ्योरी, 60 मार्क्स प्रैक्टिकल और 8 मार्क्स टीएमए। टीएमए के मार्क्स बाद में जुड़ते हैं, उसमें टोटल वेटेज का फ़र्क नहीं पड़ता। थ्योरी का आपका टोटल वेटेज का पेपर होगा, उसका 80% निकलेगा, प्लस 20% मार्क्स थ्योरी के टीएमए के ऐड होंगे, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो एनआईओएस में 3 तरह की मार्किंग है: टीएमए इंटरनल असाइनमेंट की मार्किंग, प्रैक्टिकल की मार्किंग और थ्योरी एग्जाम की मार्किंग। ऑल द बेस्ट।